कितने साल से? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से। कौन है? मैं इजबेल का आत्मा हूँ। इजबेल का आत्मा है। क्या करवाता है इजबेल का आत्मा? क्या करता है? बोल। मैं इसे पाप में गिराता हूँ, गंदे गंदे ख्याल डालता हूँ, गंदे ख्याल डालता है, व्यभिचार कराता है। सपने में मैं अटैक करता हूँ लड़कियों के द्वारा। मैं इसको मारने के बहुत बार कोशिश किया। हाँ। ताकि इन्हें परमेश्वर के सामने झुक गया। ये जानता है कि परमेश्वर वो जीवित है। यदि इसको कोई- मारने की कोशिश की, हाँ, लेकिन प्रभु ने बचा लिया इसे, हाँ, क्योंकि इसने पश्चाताप कर लिया, हाँ, इसीलिए ये बच जाता है। नहीं तो तू मार देता इसे। हाँ? कहाँ से आया? मैं नरक से आया हूँ। नरक से आया है। नरक। और तुम्हें इसको मारने के लिए असाइनमेंट दी गई शैतान के द्वारा। हाँ? और भी बहुत लोगों को दी हुई है। हाँ? बहुत लोगों को। हाँ, कि पहले इसे पाप में डालो, व्यभिचार में डालो और इसको मारो। हाँ? शैतान देता है असाइनमेंट। क्योंकि ये प्रभु को उतना वचन का नहीं जानता था, इसलिए मैं इसको अटैक किया। अटैक करके इसको मैं बर्बाद रब कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रभु का काम करना था इसने। और तू ये इसका अंदर प्रभु का बहुत प्यार है। ये हमसे बहुत नफरत करता है। ये क्या यीशु से प्यार करता है और शैतान से नफरत करता है। और अच्छा, तू क्या चाहता है? कि तुझे प्यार करे लोग? क्या खूबी है तेरे अंदर? क्या खूबी है? नरक में लेके जाना खूबी है। नरक में ले जाना तेरी खूबी खूबी है। है। लोगों को नरक में लेके जाएगा, आग की झील में लेके जाएगा। लेके जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा। तेरे को पता यीशु आ रहा है? मालूम है। बादलों पे आ रहा है। मालूम है। आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है यीशु? बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा, क्या करने आ रहा है? वो अपने विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। विश्वासियों को ले जाने आ रहा है। और मुझको नाश करने के लिए। तुझे शैतान नाश करने के लिए आ रहा है। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नाश करने के लिए आ रहा है तुझे। हाँ? और तू इस समय विश्वासियों के विश्वास को हिला रहा है। मैं विश्वासियों को तो छोड़, मैं कितना पास्टर को भी मैं ऐसा ज्ञान में फंसा रखा हूँ कि कितने पास्टरों को भी तूने फंसा दिया, इंस्टाग्राम में फंसा दिया। वो सोच रहा है अपने आप को मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मगर वो मेरा जाल में फंसा हुआ है। वो कहता है मैं प्रभु का चेला हूँ, पर वो तेरे जाल में फंसा है। कि जो मैं करता हूँ कहता हूँ वैसा ही वो करता है। जो तू चाहता है वो करते हैं वो। तूने पास्टरों को भी फंसा रखा है। क्योंकि उसको मैं प्रभु की तरफ ध्यान लगाने नहीं देता। उनको प्रभु की तरफ ध्यान न लगाने नहीं देता। मैं ऐसा कर चुका हूँ पास्टरों को, जब प्रार्थना में बैठता है तो उससे मैं ऐसा अटैक करता हूँ कि वो डर जाता है। क्योंकि मैं प्रार्थना करना ही नहीं देता हूँ बहुत लोगों को। प्रार्थना नहीं करने देता। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से वो प्रभु की उपस्थिति से भरते जाता है और हमको जलाता है। वो आग उतरती है शैतान तेरे ऊपर। प्रार्थना करने से आग उतरती है और तू जलता है, इसलिए प्रार्थना नहीं करने देता। यही मेरा टारगेट है। अंतिम दिनों में कलीसिया में कैसे काम कर रहा है? मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बहुत पास्टरों के भी ऐसा मैं ज्ञान पर फंसा चुका हूँ कि कैसे फंसाता है लोगों को, विश्वासियों को पास्टर कैसे फंसाता है? कितनों के तो मैं ऐसा कर चुका हूँ कि अन्य भाषाओं के बारे में विरोध बोलता है। अच्छा, सुनो सुनो, कई पास्टरों को तूने ऐसा फंसा दिया कि वो अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता वो क्या बोल रहा है। अच्छा, तू नहीं समझता कि ये अन्य भाषा में क्या बोल रहा है? अच्छा, इसीलिए तूने उनके दिमाग में डाल दिया भी अन्य भाषा बोलना नहीं है। ये टीचिंग तू देता है लोगों को कि अन्य भाषा नहीं बोलनी। मैं हूँ। हाँ, और क्या बोलता है लोगों को? और कैसे गिरा रहा है? और बीज भी बोने से भी रोकता हूँ। क्योंकि बीज
भी ऐसा वो चीज है कि बीज बोता है तो वो फल लेके आता है। बीज भी बोने नहीं देता चर्च में, क्योंकि ये बीज बोएगा चर्च में तो फल लेकर आएगा, तो बीज भी नहीं बोने देता। और क्या करता है? और बता अपना एजेंडा। क्योंकि उसको विश्वास में भटकाता हूँ कि वो प्रभु के तरफ से दूर हो जाए ना। बीज तू उसके विश्वास को हिलाता है ताकि वो प्रभु से दूर हो जाए। और क्या करता है? चर्च के जवानों को कैसे गिरता है? बोल बोल। उसके अंदर मैं सबसे पहले मैं परमेश्वर के भय को खत्म करता हूँ। सबसे पहले जवानों के अंदर से प्रभु के भय को दूर करता है, और फिर यदि मैं भय खत्म कर दूंगा तो आसानी से मैं काम कर सकता हूँ। जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन से खत्म हो जाता है तब तू काम कर पाता है। क्योंकि परमेश्वर के भय ही बुद्धि के शुरुआत है। प्रभु का भय बुद्धि का शुरुआत है। सबसे बड़ा हथियार कौन सा है तेरा? सबसे अभी के बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल के द्वारा। क्या दिखाता मोबाइल में? क्योंकि मोबाइल में ऐसा ऐप्स है कि खुद ही आप ही लेके मैं आता हूँ। मोबाइल में जब भी नेट खोलता है ऐसी पिक्चर ले आता हूँ कि उसका मन एकदम उधर भटकने लगता है। ऐसी पिक्चर दिखाता है कि उनका मन उधर भटक जाता है। ये सब तू कराता है शैतान? मैं कराता हूँ। अच्छा, प्रभु से दूर करने के लिए। क्योंकि अंत बहुत निकट है। अंत बहुत निकट है। तेरे को पता है अंत बहुत निकट है? पता है। तो क्या कर रहा है? क्या एजेंडा है शैतान तेरा? अभी तो इंडिया बच चुका, नहीं तो इंडिया को भी बर्बाद करता। हाँ? इंडिया को भी बर्बाद कर देता, मगर परमेश्वर ने बचा लिया उसे। इंडिया को बर्बाद करना था तूने, पर प्रभु ने बचा लिया। कितने मैं बच्चों को मार डालता, कितने बच्चों को तू मार डालता, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा वो बच गए। प्रार्थना ऐसा चीज है कि छोटे बच्चों को कैसे खराब करता है? और मैं लड़कों लड़कियों के जमान को ऐसा मैं कपड़ा लगाने के लिए मैं उसको अगुवाई करता हूँ। अच्छा। अपने आप को सोचे मैं बहुत खूबसूरत। और यही डाल के बच्चों को जीवन खराब करता है। हाँ, क्योंकि कपड़ा में इतना पावर है कि ऐसा मैं फिटिंग छोटा छोटा कपड़ा पहनाता हूँ कि उसके द्वारा दूसरे देख के ऐसा मन उसका भटकता कि मैं अटैक आके उसके साथ बलात्कार कराता हूँ, हत्या कराता हूँ। ऐसे आंखों के द्वारा वो लस्ट पैदा करता है तू, कि इंसान आंखों से ही व्यभिचार कर लेता है। कि कपड़ा वैसा ताकत है कि कपड़ों में। अच्छा, ये कपड़े कहाँ डिजाइन करता है तू? कहाँ? मैं नरक में। नरक में? कहाँ पे लगी है फैक्ट्री डिजाइन करने की? नरक में हम सबका ग्रुप है। तुम्हारा ग्रुप है? और वहां से डिजाइन भेजते ऊपर ताकि लस्ट फैले, व्यभिचार, रेप फैले, बलात्कार हो। ये सब तुम कराते हो? मैं कराता हूँ। छोटे बच्चों को कैसे नाश करता है? क्योंकि नाश करना मेरा काम है। छोटे बस होता है और वो परमेश्वर के स्वभाव का जैसा देखता है, इसीलिए वो मेरा पसंद नहीं है। आखिरी काम जो शैतान का होगा वो छोटे बच्चों के खिलाफ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? जिनका स्वभाव छोटे बच्चों के समान है वो स्वर्ग में जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। और अब तू छोटे बच्चों का स्वभाव खराब कर रहा है। इसीलिए कि सब अहंकार से भर जाए, पाप से भर जाए, वो छोटे बच्चे भी पाप से भर जाएं। कैसे करता है? क्या कराता है? उसको बीमारी डालता हूँ। बीमारी डालता है? आगे करता मैं नहीं चलने देता हूँ। हाँ। छोटे बच्चे को भी मोबाइल के तरफ ले जाता हूँ। मोबाइल दे के अपने पास खींचता है गेम देखने के लिए। वो गेम भी तू डिजाइन करता? हाँ, मट्टू पटलू कार्टून सब मैंने ही। अच्छा, कौन कौन सी गेम दिखाता है? एक मैंने ऐसा भयानक गेम बनाया है, पबजी गेम, कि जब भी वो गेम में जो भी फंस जाए वो खुद। पबजी गेम शैतान ने बनाया? सुनो, हाँ, तूने बनाया पबजी? हाँ। जब व्यक्ति फंस जाता निकल नहीं पाता उसमें से। जो भी उसको निकलने की कोशिश करेगा उसके द्वारा उसको भी मैं मार सकता हूँ। उसको भी मारता है तू? उसको भी फंसा लेता है? क्योंकि मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ पूरा उसके बुद्धि के ऊपर। और कौन सी गेम बनाई है?
हाँ? ये गेम बहुत गेम है, बहुत गेम है। और बता सब जो भी गेम है वो सब मेरा ही गेम है। वो सारी गेम्स तेरी हैं। हाँ मेरा तू गेम, नहीं डाली है मोबाइल में। वही मेरा पसंदी है गेम खेलना मनुष्य के साथ। मनुष्यों के साथ तू गेम खेलता है। हाँ मुझको मजा आता है गेम खेलने के लिए मनुष्य के साथ। अच्छा, ताकि गेम- धोखा देता है। हाँ क्योंकि गेम मेरा टारगेट है। गेम तेरा टारगेट है। हाँ और कैसे डालते बच्चों को खराब करता है? क्योंकि संसार में जो भी सांसारिक चीजें हैं वो सब मेरा है। संसार और संसारिक चीजें तेरी हैं। हाँ मेरा है। और तू लोगों को देता है हाँ और पाप में डालता है हाँ ताकि लोग नरक की में जाएं। हाँ क्योंकि नरक तेरी जगह है। हाँ तू नरक का राजा है। हाँ, हैं? मैं नरक के राजा हूँ। मेरा टाइम नहीं अब रहा। तेरा काम नहीं रहा। क्यों? यीशु का काम हो गया। यीशु छुड़ा रहा है लोगों को। अच्छा बता, इंसान कहीं भी जाए तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस यीशु के पास ना आए तब तुझे दिक्कत होती है। हाँ? बाकी कुछ भी करे वो सब तेरा है। उसको यीशु को छोड़ दे, कुछ भी करो, मैं संसार के हर एक वस्तु उसको देने के सामर्थ्य रखता हूँ। यीशु को छोड़ दो, बाकी मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। धन दौलत पैसा सब कुछ मैं दे सकता हूँ। और साथ में अनंत काल के लिए क्या देगा? मृत्यु देगा। और हाँ क्योंकि वो भी मेरे साथ नाश होना है, उसको भी वो भी नाश होना है। क्योंकि परमेश्वर अभी मुझे अभी नाश- अभी क्या करेगा? हाँ। यीशु के आने से पहले क्या करेगा तू? मैं बहुत ऐसा सीन बनाऊंगा कि टारगेट मैं करूंगा कि मनुष्यों के मैं जल्दी से जल्दी नरक में ले जा सकूं। जल्दी से जल्दी लोगों को नरक में ले जाए, हाँ। ऐसी चीजें प्लान कर रहा है तू। हाँ। कैसे? हाँ, पहला मेरा प्लान है कि प्रार्थना न करने दूं। सबसे पहला प्लान क्या है? प्रार्थना ना करना, क्योंकि प्रार्थना शैतान के कामों को रोकती है। हाँ, और दूसरा वचन नहीं पढ़ने देता हूँ। बच्चों को पढ़ना नहीं देते। हाँ। बाइबल पढ़ना नहीं देता है। नहीं। वचन पढ़ने नहीं देता। नहीं क्यों? वो तलवार है। वचन तलवार है। हाँ। तुझे तलवार से भी बढ़ के है। तुझे काटता है वो वचन। जब एक बार काटता है तो मुझे कितनों दिन तक ले चैन नहीं आता है। समझ रहे हैं? आप शैतान को रुला सकते हो प्रभु के वचन को पूरा करके। और क्या करता है? यीशु आ रहा है बादलों पे अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, पवित्र लोगों को लेने बहुत जल्द। मुझे मालूम है, इसीलिए तेरा काम तेज कर रखा है। हाँ। मैं कैसा बड़े बड़े मिनिस्ट्री में भी उसको फंसा रखा हूँ। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में भी लोगों को फंसा रखा है। हाँ। मेरा टारगेट यही से मैं नरक से देखता रहता हूँ। नरक से देखता है कि किसका अंदर क्या कमी है, उस पर मैं वार कर सकूं। उस पे मैं वार कर सकूं। मेरा टारगेट के सबसे मैं बड़े बड़े सेवकों को और ध्यान करता हूँ कि थोड़ा सी भी उसके अंदर कमियां देखूं कि उसका वार कर सकूं। अच्छा। क्योंकि अच्छा। वो एक जन लाखों को बचा सकता है। अच्छा, बड़े बड़े सेवकों को भी तू फंसाने की कोशिश करता है। यदि मैं उस पर वार करूं तो मैं सब क्या आसानी से डालता कर है? सकता हूं। क्या डालता है सेवकों के अंदर? क्या डालता है? हाँ? क्या डालता है? मैं ये ऐसा डालता हूँ कि तुम ज्यादा प्रार्थना न करो, प्रभु तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए लड़ेगा, मगर तुम ज्यादा प्रार्थना मत करो। हाँ हाँ हाँ, कितना बड़ा झूठ है शैतान का। तुम ज्यादा प्रार्थना मत करो, प्रभु अपने आप लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई। ये झूठ डालता है। और क्या डालता है? हाँ? मैं ऐसा पास्टर को समस्या में डालता हूँ और उसका मनों में ऐसा डालता हूँ कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, जब आएगा तो प्रभु तुमको आशीष करेगा। अच्छा। हाँ। जबकि प्रभु आशीष दे चुका होता है उसे। प्रभु सब कुछ दे चुका है, इसीलिए मैं उसे
मैं झूठ में फंसाता हूँ, उसने नहीं दिया है अभी। झूठ बोलता है लोगों को, हाँ, प्रार्थना को रोकता है तू ऊपर, हाँ, आशीष को भी चुरा लेता है हाँ। आकाश में। नहीं, आशीष तो परमेश्वर दे चुका है। ये मनुष्य का बुद्धि में मैं ऐसा सीमित करता हूँ कि उसका पास ही आशीष रहता है, बाकी वो ले नहीं पाता है। किस अधिकार से तू यहाँ रह रहा है? किस अधिकार से? क्यों मैं अज्ञानता के कारण इसको मैं बेविचार में गिराया। अच्छा, इसके पास कोई सिखाने वाला नहीं था। जो इसका पास्टर भी था उसको भी मैं ऐसे झूठे में फंसा रखा हूँ कि वो प्रार्थना नहीं करने देता है, वो प्रार्थना नहीं करता है और अपना बल ताकत से सेवा करता है। समझ आ रही है आपको? कोई सिखाने वाला नहीं है। व्यभिचार में गिरा के शैतान अंदर आया शरीर में। आज से इजाबेल की गंदी आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ। जानते मुझे? जानता है? जानता है? बोल कौन हूं मैं? जल्दी बोल, जल्दी अथॉरिटी बोल। तू परमेश्वर के पवित्र जन है। तू अपने लिए नहीं जीता है, तू अपने लिए नहीं जीता है, तू केवल परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया। और परमेश्वर मेरी सुनता है। स्वर्ग यहाँ रहता है, ये स्थान स्वर्ग का है। यहोवा यहाँ रहता है। इस जगह पर आने से इतना मैं अटैक करता था। तूने रोका यहाँ आने से इसको, क्यों? तुझे पता था इसको छुटकारा या हो जाएगा और ये मेरा जीना हराम कर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर इजबेल की स्पिरिट, तू और तेरी सेना अभी इसी समय इसे छोड़ और हमेशा के लिए चली जा। इन द नेम ऑफ जीसस, इस अभिषेक के द्वारा मैं तेरे सारे जुओं को तोड़ती हूँ, तेरे बंधनों को, तेरी जड़ों को उखाड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर व्यभिचार का गंदा आत्मा इसी समय जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। गो! 1 2 3, फ्री फ्री। हर व्यभिचार की गंदी आत्मा बाहर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मैं नेपाल से आया हूँ। मैं अपने जीवन को गवाही शेयर करना चाहता हूँ, कैसे प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। 3 साल से दुष्ट आत्मा की मुझको समस्या थी, जिसको वजह से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी फीलिंग होती थी, दर्द रहता था, सिर में भारीपन रहता था, जकड़न रहता था। ऐसा लगता था कि किसी ने जैसे मेरा शरीर और दिमाग जकड़ के रखा है। मुझे काम करने के मन करता था और वो जब अटैक होता था, अटैक होने के कारण मुझको बहुत दिक्कत होता था। फिर मैं काम करने में मन नहीं लगता था। दुष्ट आत्मा की वजह से मुझे काम करने में मन नहीं लगता था। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण से मैं निराशा में चल जाता था। मैं बहुत दुखी तकलीफ में रहता था। मैं डिप्रेशन में रहता था। जैसे कि मेरा काम भी सफल नहीं होता था, काम भी करते थे तो घर से भी तनाव और सही से काम भी नहीं होते थे। 1 महीना काम भी चलते थे, उसके बाद काम भी नहीं चलते थे और निराशा में जाना, कोई समस्या के लेके मैं जो भी काम शुरू करता था अच्छे से नहीं होता था, अच्छे से मेरा काम नहीं चलता था, छूट जाता था। मैं बहुत दुखी रहता था, जिसकी वजह से घर की खर्चा नहीं चलता था। घर में लड़ाइया भी झगड़े होते थे पैसा के लेके। सही से घर परिवार बोलते थे कि पैसा सही से कमा के मुझे नहीं दे रहा है, घर परिवार कैसे चलेगा कह के। इसलिए मैं बहुत निराशा में चलता था। दुष्ट आत्मा को जैसे भी विचार के गलत विचारों एकदम मनों में आते थे। हर समय गलत विचार आता था, जो उससे हमें बहुत घिन आता था। मैं गलत सोचना नहीं चाहता था, फिर भी मेरे अंदर गलत विचार आते थे। और वही अटैक होने के कारण मुझे फोन की तरफ एकदम जैसे कि बंधा हुआ है, जैसे फोन की तरफ खींचता था कि गंदी फिल्में देखूं। और जब मैं गंदी फिल्म देख लेता था तो मुझसे गलती काम हो जाता था, पाप में गिर जाता था। तब हमको लगता था कि मैं मुझसे पाप हो गया है। तो फिर मैं प्रभु के पास जाता था, पश्चाताप करता था और फिर से मैं आनंदित से प्रभु के
अभिषेक से भरता था। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा ही 5 दिन 10 दिन 1 हफ्ता तक मैं पवित्र जीवन में बढ़ता था। उसके बाद फिर भी जब अटैक होता था मैं अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाता था और जैसा लगता था कि मैं होश में नहीं हूँ, किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है। मैं दुष्ट आत्मा को जैसे गलत संगति में था। मैं गंदी फिल्में देखता था अटैक के कारण। मैं देखना नहीं चाहता था, फिर भी मैं देखता था। मैं इस प्रॉब्लम से छूटने के लिए बहुत कोशिश करता था, अपना से प्रार्थना भी करता था। बहुत प्रार्थना में बहुत टाइम भी बिताते थे, 3-3 घंटे बिताते थे और उपवास भी रहते थे इसके लिए छूटने के लिए। कोशिश करते से माँ की इस समय नहीं बाहर आ पा रहा था। यूट्यूब पर मैं केएमएम चर्च को देखा और मैं जब वीडियो के देखने लगा, यूट्यूब पर जब मैं ये चर्च के बारे में एक वीडियो देख रहा था, ऐसा गवाही था कि एक बंदे था, वो बंदे का गवाही देख रहा था कि वो बंदे को शैतान कैसे वो उसको मोबाइल में बांध रखा था, गेम खेलना और बेविचार में अटैक करना। वही गवाही देखकर मुझको भी ऐसा विश्वास हुआ मन में कि सच में हमको भी ये चीज़ से छुटकारा, वो जगह पर जाएंगे तो हमको भी छुटकारा इस चीज़ से मिलेंगे। और मैं जैसे विश्वास बना के इस जगह पर आया, 10 नवंबर 2024 को चंगेरे चर्च में आया और मैंने लैंड कार्ड बनवाया था। अब मामा जी ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से बोले लगा और फिर मामा जी ने मुझे डिलीवर किया। और जब मैं नीचे गिर गया, उसके बाद जब मैं उठा तो ऐसा लग रहा कि मेरा शरीर इतना पूरा हल्का हो गया था, ऐसा हल्का कि मैं जैसे आसमान में उड़ने के समान जैसा हल्का पूरा फीलिंग किया। पूरी जकड़न जा चुकी थी, पूरा दर्द भी जा चुकी थी। अभी मेरा शरीर में कोई दर्द नहीं है, बहुत अच्छा एकदम हल्का सा, बहुत आनंद और शांति फील करा। अभी मुझे कोई गलत विचार नहीं आ रहा है। अब मेरे सिर में कोई जकड़न भारीपन नहीं है। अभी मैं दुष्ट आत्मा से मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। मैं ये महसूस करा। इस गवाही के लिए मैं पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर मामा जी को भी धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रार्थना के द्वारा मुझे छुटकारा मिली। अब मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। सभी भाई बहनों को जय मसीह।